हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो ऑलरेडी आंसर्स वहां पे दिए हुए हैं। ओके, आई हैव ऑलरेडी सेंड फॉर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 8, मैंने आपको सेंड किया है। चैप्टर नंबर 8 जो है मैंने आपको सेंड किया हुआ है एज ए पीडीएफ। चैप्टर नंबर 8 हम पहले क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो आपने 10th में पढ़ा है, यू ऑलरेडी आप जो सारी चीजें 10th में पढ़ के आए थे, उसी चीज को हम यहाँ पे अगेन स्टैटिस्टिक में सीखेंगे, बट सम डिफरेंट वेज। सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल का पहला चैप्टर करवा रहा हूं आपको। सेंट्रल टेंडेंसी, मीनिंग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एन एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन। सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन जो है सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा। ठीक है, इसमें मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड जो आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे, उसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे, बट सम डिफरेंट वे, थोड़ा उसमें चेंज होगा, थोड़ी फॉर्मूला चेंज होगी, मतलब फॉर्मूला एज इट इज वैसे ही है, कुछ जो अल्फाबेट है वो उसमें चेंज होंगे। ठीक है, और जो हम मेथड है थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या है, जनरली द एवरेज इज अ वैल्यू विच इज टिपिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। मीन जनरली क्या है, इट प्रेजेंट डेटा जो है हमारा उसकी एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मीन, अर्थमेटिक मीन जो है दैट रिप्रेजेंट एवरेज डेटा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास उसके मीनिंग्स दिए हुए, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, एवरेज जो है कैसे मिलेगी, एसेंशियल ऑफ गुड्स एंड एवरेजेस। देन हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ एवरेजेस है। तो जनरली पोजिशनल जो एवरेज है उसमें आते हैं मीडियन एंड मोड, और जो मैथमेटिकल एवरेज है उसमें होता है हमारा मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये तीनों मीन जो है हम यहाँ पे सीखेंगे। और पार्टीशन वैल्यू जो है क्वार्टाइल, डिसाइल्स, वो भी इसमें आएगा। सो नाउ डायरेक्टली मैं ज्यादा थियरी नहीं करवाते हूँ आपको, पहले अर्थमेटिक मीन की सिंपल मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक मीन जो है यहाँ पे जनरली क्या है, पेज नंबर 174। ठीक है, पेज नंबर 174 के ऊपर है हमारा यहाँ पे वो ग्राफ। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे हम कितनी मेथड पहले करेंगे मीन के अंदर। ओके, पहले मीन के अंदर हमारा है, सबसे पहले होता है इंडिविजुअल डेटा। पहले तो यहाँ पे आपको डेटा जो है वो पहचानना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द डेटा, और अकॉर्डिंग टू डेटा वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डेटा है हमारा। इंडिविजुअल डेटा। सेकेंड वन है मेरा डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि डिस्क्रीट डेटा। और थर्ड वन है मेरा कंटिन्यूस डेटा। ओके, यहां पे ये है हमारी मीन की टाइप। और ये हर एक के अंदर हमारी तीन मेथड है। जो इंडिविजुअल डेटा है उसकी 3 मेथड है, जो डिस्क्रीट डेटा है, जो ग्रुप डेटा है, उसकी यहाँ पे 3 मेथड हमारी रहेगी। सबसे पहली होती है हमारी डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद हमारी होती है शॉर्टकट मेथड, और तीसरी जो होती है हमारी स्टेप डेविएशन। तीसरी जो है हमारी स्टेप डेविएशन। जो हमारा इंडिविजुअल डेटा है उसकी 3, डिस्क्रीट डेटा है उसकी 3, और कंटिन्यूस डेटा है उसकी 3। सभी में 3 मेथड रहेगी। ईच ऑफ 3 मेथड्स वी हैव अ 3 मेथड। यहाँ पे तीनों की 3 मेथड रहेगी, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। इसमें भी डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, तीनों में ये मेथड रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको मैं ये समझाता हूं कि इंडिविजुअल डेटा में क्या होता है, हमारे डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, और कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है। आपको वो सारी चीजें पता है, आपने 10th में वो पढ़ा हुआ ही है, जो स्टैटिस्टिक चैप्टर आपका आता था। ओके, स्टैटिस्टिक चैप्टर था ना आपका, जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, यस सर। हाँ, बस वही चीज है, बट जस्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, हमारा जो है डेटा के हिसाब से हमें फॉर्मूला लेनी है। तो देखो, इंडिविजुअल डेटा मतलब क्या है? इंडिविजुअल डेटा मतलब क्या होता है? सिंपल डेटा, जैसे कि हमने कोई भी नंबर दिए 5, 8, 10, 15, 20, यानी कि अकेला x, सिर्फ x है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा। व्हाट वी कॉल दैट? इंडिविजुअल डेटा। अगर इस टाइप का डेटा है, सिंगल, ओनली ऑन जस्ट x, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा। क्लियर एवरीवन? ये हमारे लिए क्या होगा? इंडिविजुअल डेटा है। ठीक है, दूसरा सेकेंड वन है मेरा डिस्क्रीट डेटा। इन डिस्क्रीट डेटा वी हैव एक्स एंड एफ। उसके एक्स और एफ दोनों मेरे पास रहेंगे फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो एक्स और एफ में क्या होता है, जैसे ये 10 है, 20 है, 30 है, यहाँ पे 1, 2, 3। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। ये कैसा डेटा है मेरा? डिस्क्रीट डेटा है। क्लियर एवरीवन? इंडिविजुअल मतलब क्या होगा? सिर्फ x इज गिवन इन अ क्वेश्चन, दैट इज योर इंडिविजुअल डेटा। और डिस्क्रीट डेटा क्या होगा हमारा? x और f बोथ आर गिवन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। एंड थर्ड वन, लास्ट वन है हमारा कंटिन्यूस डेटा। मतलब कंटिन्यूस डेटा में होता है हमारा क्लास और f। क्लास कैसे होता है? 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, जो भी क्लास है। और एफ है मेरा 2, 3, 4। क्लियर एवरीवन? हियर आई हैव राइट डाउन 3 टाइप ऑफ डेटा। फर्स्ट वन इंडिविजुअल, सेकेंड वन डिस्क्रीट, एंड थर्ड वन कंटिन्यूस। ओके, इन इंडिविजुअल डेटा वी हैव ओनली ऑन एक्स। हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वो लेके हमें तीनों मेथड से हम डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन से सम कर सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा है उसमें भी 3 मेथड, और कंटिन्यूस डेटा है उसमें भी 3 मेथड। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू आइडेंटिफाई द डेटा। यहाँ पे आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है? डेटा आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द फॉर्मूला। हमारा पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस ही होगा। स्टैटिस्टिक जो पूरा है फॉर्मूला बेस ही रहेगा। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, सो आपको पूरे मार्क आ जाएंगे। जस्ट यू टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज ओनली। फॉर्मूला ही फॉर्मूला रहेगी सभी के लिए इसमें, सो आपको फॉर्मूला याद रखनी है और कुछ करना नहीं है। पहले मैं सारी फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सर स्टैटिस्टिक्स की बुक अलग बनानी है ना? हाँ, इकोनॉमिक्स की अलग, स्टैटिस्टिक्स की अलग। इकोनॉमिक्स की अलग और स्टेट की भी अलग।
अच्छा, मैं इसके नीचे ही फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूं। यहां पे इसके नीचे ही फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड के लिए इंडिविजुअल डेटा, एक्स बार सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, फिर उसके बाद है शॉर्टकट के लिए हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन में सेम फॉर्मूला रहेगी, सिर्फ चेंज कहां पे आएगा, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, सिग्मा डी डैश इंटू सी। यहां पे हमें डैश करना पड़ेगा ऊपर, सिग्मा डी डैश। क्लियर एवरीवन? दैट इज अ फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ये सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्मूला है। फॉर डायरेक्ट के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, फॉर शॉर्टकट के लिए ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन के लिए ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। डन? ओके, चलो उसके बाद हम डिस्क्रीट की ले लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज के लिए फर्स्ट डायरेक्ट है, शॉर्टकट, और फिर हमारा स्टेप डेविएशन। ओके, फॉर डायरेक्ट के लिए यहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगी, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, यहां पे सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल ऑफ यू नो इट ना? वो मैं आपको जब सम करूंगा तब समझाऊंगा। एडिशन, सम, यस, एडिशन, सम। सिग्मा जो रिप्रेजेंट करता है सम को, so sigma fx by sigma f, that is for direct method. Now for shortcut, same as a plus sigma fd upon sigma f, a plus sigma fd upon sigma f. Clear everyone? Then last one है हमारा, इसमें सिर्फ c ऐड होगा, a plus सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, अपॉन सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। डन? ये तीनों की फॉर्मूला हो गई। चलो लास्ट है कंटिन्यूस सीरीज। लास्ट जो है हमारा कंटिन्यूस डेटा है, उसके लिए फॉर कंटिन्यूस डेटा मैं यहां पे नीचे लिख लेता हूं, इसके नीचे ही लिख लेते हैं हम कंटिन्यूस का भी। सबसे पहले डायरेक्ट एक्स बार, कंटिन्यूस के लिए सबसे पहले सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ, उसके बाद है शॉर्टकट, उसके बाद है हमारा शॉर्टकट ए प्लस, सेम एज यही रहेगी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, डिस्क्रीट के जैसी ही रहेगी। ठीक है, बाकी दोनों सेम है डिस्क्रीट, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। चलो लिख ली बेटा, समझ में है? पहले फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, वन बाय वन हर एक मेथड के हम क्वेश्चंस करेंगे। Sir, what is this n? What are you asking, beta? N, this one. Sir, that is n.
n ना, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है that is represent the n, that represent the n. Okay, sir. ओके चलो नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करवाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ऑन इंडिविजुअल डेटा. सबसे पहले हम किस में जाएंगे? इंडिविजुअल डेटा में जाएंगे. पहला जो हमारा है इंडिविजुअल डेटा, उसके बाद डिस्क्रीट और उसके बाद कंटिन्यूस डेटा. आपको डेटा जो है वो पता होना चाहिए किस टाइप का डेटा है. चलो मैं ये रफ कर रहा हूं और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा. चलो सबसे पहले मेरे पास इंडिविजुअल डेटा है, यहाँ पे मैं उसको राइट डाउन कर रहा हूँ. मेरे पास है x 140, 150, 160, ओके 180, 200, 210. चलो मैंने ऐसा डेटा लिया है. तो सिर्फ मेरे पास क्या है यहाँ पे x है, सिर्फ मेरे पास क्या है यहाँ पे x की वैल्यू है 5 ही रखता हूं. ठीक है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे x है. सो विच टाइप ऑफ डेटा? ये मेरा इंडिविजुअल डेटा है, सिर्फ मुझे x दिया गया है तो ये मेरा इंडिविजुअल डेटा है. ठीक है, सो इंडिविजुअल डेटा के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड के लिए मेरी फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. डायरेक्ट मेथड के लिए क्या है? सिग्मा x अपॉन n. तो सिग्मा x यानी कि सबका प्लस, सिग्मा x यानी कि क्या हो जाएगा? सबका प्लस. आप प्लस करके यहाँ पे रखो या तो सबका प्लस यहाँ पे दिखाओ, दोनों मेथड चलेगी. 140, 150, 160, 180 और 200 डिवाइड बाय 5. n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हियर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नाउ मेक अ टोटल. कितना टोटल आया? 830. ओके, डिवाइड बाय 5. 5 1 जा 5, 166. 166. हमारा मीन क्या आ गया? 166. हमारा मीन क्या आया? 166. नाउ द सेम सम वी आर डूइंग विद द शॉर्टकट मेथड. तीनों में से कोई भी मेथड करोगे आंसर विल बी सेम. आंसर आपका यही आना चाहिए. तीनों में से कोई भी मेथड हम करेंगे आंसर्स विल बी सेम. आंसर्स हमारा सेम ही आएगा. ओके चलो सबसे पहले यहाँ पे मुझे फाइंड करना है d. ओके मुझे d क्यों आएगा? मेरा जो मेरी फॉर्मूला है फॉर शॉर्टकट के लिए मेरी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n. x बार इज इक्वल टू सिग्मा d अपॉन n. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे d चाहिए. तो d के लिए मेरी फॉर्मूला यहाँ पे एक मुझे फील्ड ऐड करना पड़ेगा. d इज इक्वल टू x माइनस a.
b इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ए। तो x माइनस ए आपको एज्यूम करना होगा, ए क्या करना है आपको, एज्यूम करना है। सो एज्यूम, आप कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगे वो आप एज्यूम कर सकते हो। आप किसी के भी सामने 0 रख सकते हो, चॉइस इज योर। ये x में से कोई भी नंबर है आप उसको एज्यूम कर सकते हो, उसके सामने आप 0 रखो, वो आपका a हो जाएगा। चलो कौन से नंबर के सामने 0 रखूं मैं, विच नंबर आई चूज, 160। क्यों मिडल लिया बेटा, वाई, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हाँ बाकी देखो तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, 140 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर्स लो, आंसर विल बी सेम। क्या आप कोई भी नंबर, वॉइस इज ओके वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके ओके वेट अ मिनट। Now everyone? Yes sir, clear. Okay. So see, कोई भी नंबर, जैसे हमने यहाँ पे बोला 160, उसके सामने मैंने 0 ले लिया, सो a मेरा हो गया 160। ओके, a मेरा क्या हो गया 160, ठीक है। चलो 160 यहाँ पे 140 माइनस 160 तो क्या आएगा, माइनस 20 माइनस 10, ओके माइनस 20 40 यहाँ पे 20 and 40। ओके ये हो गया मेरा d। मेरी फॉर्मूला है सिग्मा d, मेरी फॉर्मूला क्या है, मेरी सिग्मा d, यानी कि मुझे इनका प्लस करना पड़ेगा, 20 प्लस 40 60 प्लस वाले और माइनस 30, यानी कि बचा क्या, यहाँ पे 30 रिमेनिंग बच रहा है। समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, यस सर। ओके नाउ बस 30 मुझे क्या मिला, मेरा सिग्मा डी, 30 मुझे क्या मिला, मुझे सिग्मा डी। नाउ आई हैव टू पुट डाउन इन अ फॉर्मूला 160 प्लस 30 बाई 5, 160 प्लस 30 बाई 5, तो देखो 160 5 6 जा 30 6 166, क्या आंसर आया हमारा 166। जो आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था शॉर्टकट में भी वही आएगा। ओके, तीनों मेथड से आंसर्स आपके सेम ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके नाउ लास्ट मेथड हमारी स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन में हमारी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा बी डैश अपॉन एन इंटू सी। ओके सो यस, तो डी तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ठीक है, डी तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, मुझे चाहिए सिर्फ डी डैश। डी डैश का मैं यहाँ पे फील्ड प्रिपेयर कर रहा हूं। चलो डी डैश में क्या होगा, डी बाई सी, डी डैश में हम क्या रखेंगे, डी बाई सी, सी यानी कि कोई भी नंबर्स, कोई भी एक नंबर जो डी को डिवाइड कर सके, कोई भी एक नंबर्स जो डी को डिवाइड कर सके, वैसा कोई भी एक नंबर्स हमें लेना है। 10। हाँ यू कैन, कोई भी नंबर जो सबको डिविजिबल हो ऐसा कोई नंबर ले लेना है आपको, चॉइस इज योर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। हाँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज के 10 लिया, तो -2 -1 0
2 और 4, ठीक है। सो 4 + 2 6, ये प्लस वाला है, -3, तो बचा क्या 3। सिग्मा डी डैश मेरा क्या मिला मुझे 3, सिग्मा डी डैश मुझे क्या मिला 3। सो अगेन 160, सिग्मा डी डैश मुझे मिला 3, एन मेरा 5 और सी मेरा क्या है 10, सी मेरा क्या हो जाएगा 10। सो 5 2 जा 10, 160 + 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 166। क्लियर एवरीवन? Using any of the method, answers will be the same. आप कोई भी तीनों में से मेथड यूज करो, डायरेक्ट, शॉर्टकट या तो स्टेप डेविएशन, आंसर्स यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? Sir, there is no compulsion to use one method. No, 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 no compulsion. If but when in an exam the particular method is asking by the examiner, then you have to solve that particular method only. Otherwise no need to compulsion for any methods. अगर आपको एग्जाम में बोला गया है कि यूजिंग स्टेप डेविएशन, देन यू टू डू विद द स्टेप डेविएशन। ओके, और कि आपको बोला गया यूजिंग शॉर्टकट, देन यू टू डू द शॉर्टकट, otherwise no compulsion. Okay, now I am giving you do the question number 1 from exercise का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए। उसका डेटा मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं। 1550 1715 1690 820 और 1150। चलो यूजिंग तीनों की तीनों मेथड से ये क्वेश्चंस करो। Sir, 16. सॉरी Sir, what is that third one? 1690. 90, yeah, 1690, 1690, then 820, and then 1150। तीनों मेथड से करोगे ये क्वेश्चंस आप।
हो रहा है ना? Done everyone? हो गया? Yes, sir. ओके, तीनों मेथड से हो गया क्वेश्चंस. नाउ देन वी स्टार्ट द डिस्क्रीट. सर 2 से हुआ, थर्ड वन बाकी. ओके ओके, डू इट.
चलो हो गया बेटा, तो फिर मैं नेक्स्ट मेथड एक और करवा देता हूँ। Yes, sir, done. All have done? Yes, sir. Okay. Now the second one थी हमारा जो discrete data है वो। For discrete data we have a x and f both. See, we have a x 20, 25, 30, 40, 42 and 50, and we have a f 4, 6, 10, 5, 5 and 10. So ये हमारा है discrete series data है। Okay, which type of data? Discrete series. So now first of all, using the first formula जो हमारी थी for direct method, हमारी जो डायरेक्ट मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मूला x बार सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। सो इन सिग्मा एफ एक्स वी हैव टू मल्टीप्लाई x विथ f। हमें x को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। तो 480, 150, 300, 4 5 20, 200, 5 210 और 500। ओके, ये मैंने एफ एक्स निकाल लिया। नाउ एडिशन ऑफ एफ एंड एफ एक्स, दोनों का एडिशन कर लेते। 6 + 4 10 10 20 30 40। सिग्मा एफ मुझे मिला 40। नाउ एफ एक्स 1440. 1440 1440। चलो इसको मैं रखूंगा फॉर्मूला में, इसको मैं फॉर्मूला में रख देता हूं। सो 1440 बाय 40, 0 0 कट, 4 3 12 36. 36 कहाँ से आया? हाँ 24, यस करेक्ट करेक्ट, 36 राइट है। 36 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड थी ये? डायरेक्ट मेथड थी। ओके, नाउ अभी हम करेंगे शॉर्टकट। क्लियर एवरीवन दिस मेथड? ये मेथड सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ फॉर अ shortcut method, first of all I have write down the formula for shortcut method. Shortcut method के लिए मेरी formula क्या है? x bar is equal to a plus sigma d, sigma fd upon sigma f। ओके, यहाँ पे मेरी फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी। तो मुझे d तो जैसे मैंने लिखा रहा था पहले d वैसे ही, x माइनस है और यहाँ पे रहेगा मेरा एफ डी। ठीक है, एफ डी मेरा यहाँ पे लास्ट कॉलम है, वो एफ डी का रहेगा। चलो ए क्या एज्यूम करेंगे? जो भी नंबर, अच्छा ए हम किस में एज्यूम करेंगे वो बताएगा कोई? एफ में कि एक्स में? एनीवन? F. No, X. हाँ एक्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी राइट डाउन हियर एक्स माइनस है। मैंने क्या राइट डाउन किया है? x माइनस ए, d इज इक्वल टू x माइनस ए। तो चलो x में से कोई भी एक नंबर को हम चूज करते हैं जो हमारा होगा a। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जो हमें अच्छा लगे वैसा, बरोबर। तो हम ले लेते हैं 40। चलो हमने 40 के सामने 0 रखा, सो जो 40 है वो मेरा हो गया a। ठीक है, चलो a मेरा 40 है। तो
20 माइनस 40 तो -20 -15 -10, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 50 माइनस 40 तो 10। डन एवरीवन। मैंने यहाँ पे 0 रखा था 40 के सामने। नाउ FD, तो F और D का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? F और D का। तो -80 -90 -100, ओके, 0 5 2 10 और 100। चलो यहाँ पे माइनस वाले हमारे पास ज्यादा है, कितने हो जाएंगे? 270 होंगे, -270 प्लस 110 हो रहा है, -160 आ रहा है एवरीवन। -160 FD का आंसर, सिग्मा FD। यस सर। यहाँ पे हमारा ये सिग्मा FD आ रहा है, क्या आया यहाँ पे? वो -160, ओके, -160 जो है वो हमारा हो गया है सिग्मा FD। चलो अभी हमारी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ए हमारा क्या है? 40 है, ए हमारा 40 है, हमने 40 रख दिया, प्लस सिग्मा FD हमें मिला है -160 अपॉन 40 अपॉन 40, 0 0 कट, 4 4 16, ऊपर नीचे कट हो गया, 40 माइनस 4, तो आंसर क्या आया हमारा? 36। क्लियर एवरीवन? कोई भी मेथड हम क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स हमारा इक्वल ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ओके, आंसर्स हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ द लास्ट मेथड। यस सर। लास्ट मेथड, ओके, इसी की लास्ट मेथड हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन हम कर डालते हैं। चलो उसके लिए मुझे एक ही फील्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 2 फील्ड, सॉरी। स्टेप डेविएशन में थोड़ी फॉर्मूला चेंज होगी हमारी, बाकी सारी चीजें तो यही है। स्टेप डेविएशन में कितना चेंज होगा? सिग्मा FD डैश इंटू C। स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा? सिग्मा FD डैश इंटू C। तो मुझे यहाँ पे D डैश चाहिए पहले, तो D बाई C, और उसके बाद मल्टीप्लाई में FD डैश। ओके, मुझे 2 फील्ड यहाँ पे बढ़ाने पड़े, एक तो मेरा D डैश, तो D डैश में कैसे आएगा? कोई भी नंबर जिसे हम डिवाइड कर सके। चलो यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर चलेगा जिसे हम डिवाइड कर सके, वैसा कोई भी कॉमन फैक्टर। कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 2 10 10 15 ऐसा है, बराबर। तो अगर कोई नंबर हमें यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम क्या लेंगे? 1। कुछ भी नहीं है मतलब हम क्या करेंगे? 1। क्लियर एवरीवन? जब यहाँ पे हमें डेसिमल में नहीं लाना है, यस सर। डेसिमल में लाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा 1 है तो यही का यही आ जाएगा, -20 -15 -10 0 2 10। ओके, नाउ FD डैश, यानी कि F को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, D डैश के साथ, ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा। तो 24 जा -80, 15 6 जा -90, और 10 10 जा -100, 0 400। अरे हाँ, बराबर। 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 0 10 10 100, 6 15 90, 4 20, ओके, डन। और 10 10 जा 100, 110 प्लस वाला 190 और
270, तो आ गया कितना 160 आ गया, माइनस अगेन माइनस 160, अगेन माइनस 160, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में था उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। और सेम एज वही आ जाएगा 40 प्लस सिग्मा एफ डी डैश माइनस 160 अपॉन 40 इंटू 1 तो 0 0 कट 4 4 जा 40 माइनस 4, तो कितना आ गया 36। सो जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना है, 1 को ले लेना है। जब हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सो वी पुट डाउन एज ए 1 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ गए हैं। सो मैं इसके और क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं आपको इसके और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। एक्सरसाइज के 2 to 7 और 2 से लेके 7 तक, एक्सरसाइज 8 के 2 to 7 जो मेथड, कोई भी मेथड आपको बोली वो मेथड से करना है। और डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया। 9 to 12, चलो इसमें कम दे रहा हूं, 9 to 12, 2 to 7 और 9 to 12। अच्छा, ये आप कब दिखाओगे? कल नहीं, जब मेरा स्टेट का लेक्चर आएगा तब, ठीक है। आप ये बोलोगे सर ने इतने 5 सम 10 सम दे दिए, तो ये आपको जब स्टेट का मेरा लेक्चर आएगा तब ये आपको दिखाने हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।